भाजपा को खुद ही स्वयं अपना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बदलना पड़ा चुनाव के बीच में। उसके बाद इनके विधायक छोड़ कर समर्थन वापस ले लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। आज ये सरकार अल्पमत में है। इन्होंने 48 विधायकों का अपना समर्थन का पत्र राज्यपाल महोदय को दिया था। 2 उनमें चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी जो समर्थन वापस लेने के बाद इनके पास 42 विधायकों का सपोर्ट इस सरकार के पास है। 42 विधायक। और मैं ये कहूँ, और भी विधायक अभी आप देखना, हमारी संपर्क में और भी विधायक हैं। ये सरकार अभी आज अल्पमत में आ चुकी है। इनका नैतिक अधिकार, नैतिक जिम्मेदारी है कि इस्तीफा दें और निष्पक्षता से राष्ट्रपति शासन लग के चुनाव हरियाणा के अंदर। ये नहीं करते तो गवर्नर साहब को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी चाहिए। 42 विधायकों की सरकार को चुनाव के देखरेख के लिए नहीं हो सकती। और मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित तौर से जनता ने इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का मन बना लिया है। जिस तरीके से हम दौरा कर रहे हैं, जनता आपको सांसद नहीं मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। देखिए, जो मैं समझता हूँ, कभी भी मेरा किसी पद के लिए ना मैंने कभी राजनीति करी है और ना ही मेरी कोई लालसा किसी पद के लिए है। मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप से और जनता के सेवक के रूप में मैंने अपने जीवन में संघर्ष किया है। आज हरियाणा में बदलाव की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है। 10 साल की इस खट्टर सरकार ने भट्टा बिठा दिया। हरियाणा का एक विकास की परियोजना पूरे प्रदेश के अंदर इस सरकार लेके आ नहीं पाई। आज बेरोजगारी और महंगाई में देश में नंबर 1 हरियाणा को बनाने का काम इस सरकार ने किया है। आज उस परिवर्तन के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। जिस तरीके से मेरा किसी पद के लिए कोई मेरा वो नहीं है। अरविंद शर्मा का कहना है कि 2 नामांकन और दाखिल हुए। अरविंद शर्मा ने कहा कि नाम के 2 नामांकन और दाखिल हुए। वे कह रहे हैं कांग्रेस की चाल है बात। ये अब मैं जो है, अब इस बात की तो हमें तो जानकारी नहीं है, आप ही के माध्यम से मिल रही है जानकारी। मगर मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी रोहतक लोकसभा सीट पर बड़े बहुमत से हार की तरफ बढ़ चुकी है। कल आपने बीजेपी को विश्वासघाती पार्टी कहा था और देवेंद्र बबली का जिस तरीके से बयान आया है महाराष्ट्र की तरह, जैसे शिवसेना और एनसीपी में जो हो सकती है यहाँ। देखिए, ये इस पार्टी को जनाधार बचा नहीं है। जेजेपी पार्टी है, कोई जनाधार नहीं बचा। आप देख लेना, अभी चुनाव निश्चित है। और मैं कह सकता हूँ कि अगर ये सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया या इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, 10 दिन के चुनाव की बात है। 10 कहते 2 हफ्ते 3 हफ्ते की बात है। जिस दिन गिनती आएगी उसके अगले दिन आप देखना सारे विधायक किस तरफ खड़े दिखाई देंगे। ये मैं आज कहना चाहता हूँ, जिस दिन गिनती आएगी, गिनती होगी हरियाणा में, उस दिन आप देखना कितने विधायक किस पाले में खड़े दिखाई देंगे। अगले दिन आपको पता चल जाएगा। डॉक्टर अरविंद शर्मा लगातार गुलाबी गैंग के नाम से हमलावर रहते हैं कांग्रेस पे। अपना काम बताएं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, बताएं 5 साल तक वो धन्यवादी दौरा पूरे क्षेत्र में क्यों नहीं किया। उसके बाद ये बताएं कि भाजपा ये सीट क्यों छोड़ रही थी। बीजेपी तो ये सीट छोड़ के जेजेपी को दे रही थी, तो बीजेपी के भी वो चॉइस ऑफ कैंडिडेट नहीं थे। तो ये बताएं ना, धन्यवादी दौरा किया। उसके बाद बीजेपी ने भी कहा ये सीट हम छोड़ते हैं और जेजेपी ने कहा हम गठबंधन छोड़ते हैं। लेकिन रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोगों के आशीर्वाद को जीवन की अंतिम सांस तक दीपेंद्र नहीं छोड़ सकता। ये फर्क है। प्रचार शुरू होने से पहले सर रोहतक सीट सिर्फ कंफर्म मान रही थी कांग्रेस, अब सिर्फ 2 सीटों पर मैंने आपको कहा था 6 महीने पहले भाजपा का सर्वे था कि 1 सीट आ रही है रोहतक कांग्रेस पार्टी की। अब बीजेपी उसके बाद ये कहने लगे कि 3 आ रही है कांग्रेस की। फिर कहने लगे कि 4-5 आ सकती हैं अगर टिकट ठीक बट गई। टिकट के बंटवारे के बाद कह रहे हैं कांग्रेस की 8-10 आ सकती हैं। अभी तो टाइम है ना, अभी तो टाइम है ना, 10 दिन के बाद।